देखो बेटा, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, द डिफरेंस ऑफ द स्क्वेयर्स ऑफ टू नंबर्स इज 45। यानी कि एक नंबर है, दूसरा नंबर है, उनका स्क्वेयर करेंगे पहले हम, फिर उनका क्या करेंगे, डिफरेंस करेंगे, और वो डिफरेंस किसके इक्वल आएगा, 45 के। अब कंडीशन क्या दे रखी है, एक नंबर देखो छोटा होगा, एक नंबर बड़ा होगा, उनमें कंडीशन क्या है, द स्क्वेयर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 4 टाइम्स द लार्जर नंबर। यानी कि जो स्मॉलर नंबर का स्क्वेयर है वो लार्जर नंबर का 4 टाइम्स है। तो पहले इस नंबर को लेट कर लिया करो, है ना, अज्यूम कर लो लार्जर नंबर को, लेट लार्जर नंबर इज इक्वल टू एक्स। तो फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो, स्मॉलर नंबर तो आपको पता है 4 टाइम्स नहीं हो सकता, है ना, स्मॉलर नंबर लार्जर का, लार्जर से बड़ा थोड़ी होएगा, लार्जर तो खुद बड़ा है। तो स्मॉलर नंबर नहीं, स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, यानी कि आप ऐसे लिखो इसको, स्मॉलर नंबर का स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल है बेटा, 4 टाइम्स, यानी कि 4 इंटू किसका, 4 इंटू लार्जर नंबर, और लार्जर नंबर को आपने क्या माना है, x, यानी कि स्मॉलर नंबर 4x नहीं है, स्मॉलर नंबर का स्क्वायर 4x है, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, आप मेरे को बताओ, डिफरेंस किसका, डिफरेंस द ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 45। यानी कि दो नंबर है, एक स्मॉलर है एक लार्जर है, दोनों का स्क्वायर करके हम दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, तो 45 आंसर आएगा। तो आपको सिंपल सी बात पता है, लार्जर नंबर का स्क्वायर बड़ा होगा, स्मॉलर नंबर का स्क्वायर छोटा होगा, क्योंकि स्मॉलर नंबर छोटा होता है तो उसका स्क्वायर भी छोटा होगा। तो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे, लार्जर नंबर का स्क्वायर में से माइनस करेंगे हम क्या, स्मॉलर नंबर का स्क्वायर, और ये चीज किसके इक्वल आएगी, 45। बस अब तो क्वेश्चन खत्म। लार्जर नंबर का स्क्वायर, लार्जर नंबर को आपने x माना तो x का स्क्वायर, स्मॉलर नंबर का स्क्वायर, बच्चों 4x का स्क्वायर मत कर देना, ये तो स्मॉलर नंबर का स्क्वायर ही तो है 4x, तो इसकी वैल्यू क्या है, 4x ही है, ठीक है। बस अब क्वेश्चन खत्म, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 45 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर आपको बनाने आते हैं, बना लेना, x माइनस 9 और x प्लस 5 आएगा, 9 5 जा 45। तो x की दो वैल्यू आ गई, एक 9 और एक -5, एक बच्चों आ गई 9 एक -5। ऐसा क्वेश्चन में कहीं नहीं कहा गया है कि ये नेचुरल नंबर है या पॉजिटिव है, तो दोनों वैल्यू एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। अगर x मान लो 9 आ गया, x कितना आ गया 9, तो हमने x को क्या माना था बताओ, लार्जर नंबर, हमने क्या माना था, लार्जर नंबर, तो लार्जर नंबर x था, तो x कितना आ गया 9। तो फिर स्मॉलर नंबर और निकालो, स्मॉलर नंबर डायरेक्ट नहीं आएगा, स्मॉलर नंबर का स्क्वायर किसके इक्वल था बताओ मेरे को, 4 इंटू एक्स था, है ना, यानी कि 4 इंटू 9, 4 इंटू 9 कितना होता है 36। तो स्मॉलर नंबर का स्क्वायर 36 आ गया, तो फिर स्मॉलर नंबर कितना आएगा बताओ, स्मॉलर नंबर कितना आएगा, 36 का स्क्वायर रूट आ जाएगा, यानी कि कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 6, है ना, प्लस माइनस, इसको आप 6 ही लिख दो, इसको क्या लिख दो, 36 का स्क्वायर रूट तो 6 ही होता है, लेकिन जब स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ सकता है, प्लस माइनस 6। आप लार्जर नंबर को क्या मान लो 9, तो स्मॉलर नंबर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो लार्जर नंबर 9 और स्मॉलर नंबर 6, इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, लार्जर नंबर -5 नहीं हो सकता, लार्जर नंबर -5 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि फिर यहाँ पे स्मॉलर नंबर का जो स्क्वायर है वो 4 इंटू -5, 4 इंटू -5 तो कितना होता है -20। बट किसी भी नंबर का स्क्वायर -20 कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता ना, तो वो नहीं हो सकता आंसर। हाँ, स्मॉलर नंबर जो है वो +-6 हो सकता है, स्मॉलर नंबर 6 भी हो सकता है, -6 भी हो सकता है, बट लार्जर नंबर -5 नहीं हो सकता। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, लार्जर नंबर इक्वल टू 9, स्मॉलर नंबर इक्वल टू +-6, ये दो नंबर आ गए। उसके बाद देखो, ये भी आसान क्वेश्चन है, फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर का। द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज वन मोर देन ट्वाइस द न्यूमिनेटर। तो पहले आप किसको मान लो, न्यूमिनेटर को मान लो, न्यूमिनेटर को बच्चों क्या मान लो, x मान लो। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिनोमिनेटर बताओ क्या हो गया, न्यूमिनेटर के ट्वाइस से मतलब 2x से भी एक ज्यादा है, मतलब उससे भी एक ज्यादा है, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों आगे, तो क्या कर लो, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन क्या होती है, न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर। बताओ, इतनी बात तो समझ आ गई। आपको ये फ्रैक्शन निकालनी है लास्ट में, है ना, फाइंड दी फ्रैक्शन, मतलब इसकी वैल्यू निकालनी है x अपॉन 2x+1 की। अब x की वैल्यू निकालने के लिए अपने को एक कंडीशन गिवन है, क्या, इफ द सम, किस किस का सम, ऑफ द फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल इज दिस वन। तो यानी कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दे रखा है बताओ आप मेरे को, फ्रैक्शन, जो ये ऊपर मैंने फ्रैक्शन लिख रखी है बॉक्स में, और इसका रेसिप्रोकल को अगर हम ऐड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 2 एंड 16/21, ये आपको पता ही है, 21 2 जा 42, 42 में 16 ऐड करेंगे 58, 42 58/21। अच्छा, फ्रैक्शन कितनी है बताओ, x अपॉन 2x+1, तो इसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, ऊपर 2x+1 और नीचे x आ जाएगा, ये कितना आ गया 50/21। अब तो बस आपको सिंप्लीफाई करके
और x की वैल्यू निकालनी है और उसके बाद इस फ्रैक्शन के अंदर पुट कर देंगे। तो एलसीएम ले लो ना, x इंटू टू एक्स प्लस वन, तो ये क्या आ जाएगा x का स्क्वायर, ये क्या आ गया बच्चों 2x प्लस वन का होल स्क्वायर, ये आ गया 51/20 58/21। ऊपर स्क्वायर खोल दो, 2x प्लस वन का स्क्वायर खोलोगे 2x का होल स्क्वायर यानी 4x स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab, ये आ जाएगा ना। और नीचे मल्टीप्लाई कर लो, x की करोगे तो 2x स्क्वायर और प्लस में क्या आ जाएगा x इक्वल टू क्या आ गया 58/21, क्या आ गया। अब क्या कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये कितना आ जाएगा बताओ 5x स्क्वायर। मैं लिख देता हूँ इसको सोल्व करके, ये कितना आ गया, अब कैलकुलेशन आप खुद कर लेना, मैं थोड़ा सोल्व करके दिखा देता हूँ। प्लस 4x प्लस वन, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 21 से, और 58 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे 2x स्क्वायर प्लस में x से, तो ये कितना आ जाएगा 105x स्क्वायर प्लस 84x प्लस 21 और इक्वल टू ये हो गया 116x स्क्वायर और प्लस में 58x, इसको इधर ले जाओ है ना x स्क्वायर की टर्म ताकि पॉजिटिव रहे। तो 116 में से 105 माइनस करोगे तो क्या आएगा 11 आएगा, और 58 में से 84 माइनस करो, 58x में से 84x को माइनस कर दो और -21 हो जाएगा। तो ये इक्वेशन लिख देता हूँ मैं फाइनली, क्या आगे देखो ये कितनी आ जाएगी 24 26 x माइनस के और माइनस के 21 इक्वल टू क्या आ गया 0। अब इसके क्या कर लो फैक्टर बना लो, फैक्टर एक बार मैं बना के देखूँ, ट्राई करता हूँ। 11 इंटू 21 आनी चाहिए प्रोडक्ट, 11 इंटू 21 और सम आना चाहिए -26। तो कर दो इसको 3 से, कर लो इसको 3 से मल्टीप्लाई, इसको 3 से डिवाइड, देखो पहले ही स्टेप में आ गया क्योंकि 2 से तो डिवाइड हो नहीं रहा 21। तो 33 और 7 से 26 आ सकता है ना, माइनस का 26 चाहिए आपको, तो माइनस के कर दो 33x और प्लस के कर दो 7x और -21 है ही, तो 11x कॉमन लोगे तो x माइनस 3 प्लस 7 कॉमन लोगे तो x माइनस 3, तो x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, एक तो 3 आ गई और एक -7/11 आ गई है ना। बस उसके बाद तो क्या कर दो आप, एक बार x को 3 ले लो, तो इसके अंदर 3 पुट करोगे तो क्या आएगा 3/2 इंटू 3 प्लस 1 यानी कि 3/7, ये इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। अच्छा दूसरा नंबर भी ले सकते हो, x की वैल्यू क्या ले लो -7/11 ले लो, इफ x इज इक्वल टू -7/11, मैं यहाँ सोल्व करके दिखा देता हूँ। अगर x की वैल्यू ये लोगे तो फ्रैक्शन क्या आएगी, फ्रैक्शन तो क्या है देखो ये हमने लिखी हुई ना ये वाली फ्रैक्शन, x को लिखो -7/11, तो 2x कितना हो जाएगा 2 इंटू -7/11 और प्लस में 1, बस एलसीएम लेके इसको क्या कर लो सोल्व कर लो, माइनस के 14/11 प्लस 1, तो -7/11 और 11 एलसीएम लेंगे तो -14 प्लस 11, 11 से 11 कट गया, -7 अपॉन 11 में से 14 गए -3, तो कितना आएगा 7/3, और यहाँ से कितना आया था देख लो 3/7, तो दोनों ही आंसर पॉसिबल है, एक 7/3 और एक 3/7। अच्छा क्वेश्चन है बट आसानी से मैंने कैलकुलेशन करके आपको दिखा दी। अब इस क्वेश्चन में देखो ओ गर्ल, यानी कि ये जैसे कैमल वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन था ना पहले कि कुछ जो है ना हॉर्सेस या कैमल्स वहाँ खेल रहे हैं, कुछ वहाँ खेल रहे हैं, टोटल नंबर तो कितने थे वो एक्स थे है ना, फॉरेस्ट के अंदर कैमल्स थे। ये स्वान्स वाला क्वेश्चन है ना जो पानी में तैरते हैं। ओ गर्ल आउट ऑफ ए ग्रुप ऑफ स्वान्स, कुछ स्वान्स है एक ग्रुप के अंदर, 7/2 टाइम्स द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर ऑफ स्वान्स, मतलब आपसे पूछा जाएगा टोटल कितने नंबर ऑफ स्वान्स है ना। पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट नंबर ऑफ स्वान्स जो है वो कितने हैं x है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो कहाँ कहाँ पे ये स्वान्स खेलने गए हुए हैं, 7/2 टाइम्स, 7/2 टाइम्स का मतलब 7/2 इंटू किसका स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर ऑफ नंबर, यानी कि जितने स्वान्स थे उसका स्क्वायर रूट यानी कि रूट x, इसका 7/2 टाइम्स, तो कहाँ खेल रहे हैं शोर ऑफ ए टैंक, मतलब टैंक के किनारे पे खेल रहे हैं ठीक है। द टू रिमेनिंग, और जो दो बच गए वो जो है ना क्या कर रहे हैं, वंस आर प्लेइंग विद एमरस फाइट इन द वाटर, एमरस फाइट मतलब कि आपस में ये प्यार कर रहे हैं एक दूसरे से, जो स्वान्स है दो जो बच गए, एक मान लो फीमेल है एक मेल है, वो पानी के अंदर खेल रहे हैं, तो 2 इसमें और ऐड कर दो है ना, और ये टोटल मिलके कितने हो गए बच्चों, टोटल मिलके हो गए ये x, क्योंकि टोटल तो x थे ना, उसमें से ये यहाँ पे कहीं खेलने गए हुए हैं, दो पानी में खेल रहे हैं, टोटल मिलके तो x ही होंगे। व्हाट इज द नंबर ऑफ स्वान्स, अब अपने को x की वैल्यू निकालनी है, तो बहुत आसान हो गया क्वेश्चन। अब तो क्या करो 7√x/2, इस 2 को उधर ले जाओ, जो ये रूट वाली टर्म है ना, आप मेरे कहने पे बस रूट वाली टर्म को अकेला कर लिया करो है ना, इसके साथ कुछ भी ना हो, ताकि हम दोनों तरफ अब क्या करेंगे स्क्वेयरिंग, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स आप करोगे तो देखो 7 का स्क्वेयर 49, रूट एक्स का स्क्वेयर x और 2 का स्क्वेयर 4, ये हो गया, और यहाँ पे x-2 का क्या कर दो होल स्क्वेयर, तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4 से मल्टीप्लाई करना तो 4x स्क्वेयर
माइनस के 16x प्लस 16 इक्वल टू 49x। एक तरफ ले आओ 4x² माइनस के 16x, ये माइनस 49 हो जाएगा, और प्लस 16 इक्वल टू 0। तो 4x² माइनस के 65x और प्लस 16 इक्वल टू 0। अब देखो क्वेश्चन आसान हो गया। प्रोडक्ट कितनी आनी चाहिए 4 इंटू 16 यानी 64 और 65 माइनस का सम, तो फिर माइनस के 64 और माइनस के x कर दो। ये देखो आ गया ना। तो क्या होगा, अब देखो 4x कॉमन ले लो, x माइनस 16 माइनस 1 कॉमन ले लो, x माइनस 16। तो x की दो वैल्यू आएगी, एक तो 16 और एक 1/4, बट नंबर ऑफ स्वान्स 1/4 थोड़े हो सकते हैं। तो आंसर कितना आ गया अपना 16 है ना। तो नंबर ऑफ स्वान्स जो है, टोटल नंबर ऑफ स्वान्स वो कितने हैं बच्चों 16 है। आसानी से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व कर दिया। उसके बाद ये छोटे छोटे क्वेश्चन और आगे, द डिफरेंस ऑफ द, जैसे हमने बिल्कुल सेम अभी ऐसा क्वेश्चन किया था, द डिफरेंस किस किस का डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 88। द लार्जर नंबर, जो लार्जर नंबर है वो क्या है बच्चों 5 लेस है किससे, देन ट्वाइस द स्मॉलर नंबर। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं ना, स्मॉलर नंबर को अज्यूम कर लो, लेट स्मॉलर नंबर बी एक्स, इसको मान लिया हमने एक्स। तो लार्जर नंबर क्या होगा, देखो लार्जर नंबर क्या होगा, ये 5 छोटा है किससे, ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, मतलब स्मॉलर नंबर का ट्वाइस कर दो और उसमें से 5 क्या कर दो माइनस, ये क्या आ जाएगा लार्जर नंबर आ जाएगा। अब बताओ आप मेरे को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दे रखा है, इनके स्क्वायर करके और उसका डिफरेंस करना है, मतलब लार्जर नंबर का स्क्वायर है ना, बड़े में से छोटा माइनस करोगे ना, लार्जर के स्क्वायर में से स्मॉलर का स्क्वायर आप माइनस कर दो, तो आंसर कितना मिलेगा आपको 88 मिलेगा। बस अब तो क्वेश्चन खत्म। लार्जर क्या है बताओ 2x माइनस 5। अब तो कैलकुलेशन करना बाकी है बस, है ना। इसका स्क्वायर खोल दो, 2x का होल स्क्वायर क्या होता है 4x² ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, देखो 2 5 जा 10, 10 2 जा 20, 20x माइनस एक्स स्क्वायर है इक्वल टू 88। 4x² में से x स्क्वायर गए 3x² माइनस 20x प्लस 25, ये 88 इधर ले आओ, सारी सारी टर्म को एक तरफ कर लो, तो 3x² माइनस 20x, और इसमें से माइनस करोगे तो क्या आएगा, माइनस के 53 आ जाएंगे ना, माइनस के 53 इक्वल टू 0, 53 क्यों 63 आएंगे 63। अब बस क्या कर लो आप, इसके फैक्टराइज कर लो, 3 इंटू 63 प्रोडक्ट आनी चाहिए। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 3 से डिवाइड कर दो। देखो आपने 20 लेके आना है ना, तो इसको फिर से करें, 3 से मल्टीप्लाई करो इसको और 3 से इसको क्या करो डिवाइड। अब देखो 27 और 7 से क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा ना, तो 3x² माइनस के 27 करो और प्लस के क्या करो 7 करो। अब यहाँ से 3x कॉमन ले लो, तो क्या आ जाएगा x माइनस 9 प्लस 7 कॉमन आएगा x माइनस 9। तो x की दो वैल्यू आ गई, एक तो 9 और एक -7/3। लेकिन यहाँ पे क्या है छोटा, ठीक है नंबर फाइंड आउट करने हैं, तो एक नंबर मान लेते हैं x कितना हो गया 9 हो गया है ना, x कितना हो गया बच्चों 9। यहाँ से x को 9 लेंगे तो फिर बताओ आप मेरे को स्मॉलर नंबर कितना हो जाएगा, स्मॉलर नंबर कितना हो जाएगा 9, और लार्जर नंबर कितना है 2x माइनस 5 है ना। देखो ये क्या है 2x माइनस 5 यानी कि 2 इंटू एक्स माइनस 5, ये कितना हो जाएगा 13। तो एक नंबर आ गया 9, दूसरा नंबर कितना आ गया 13। या ये भी तो हो सकता है अगर x को हम -7/3 लें, क्योंकि कहीं पे भी ये तो लिखा हुआ नहीं है ना कि ये इंटीजर है, तो कुछ भी हो सकते हैं। x अगर -7/3 होगा तो फिर स्मॉलर नंबर क्या आ जाएगा बताओ, स्मॉलर नंबर आ जाएगा x माना था यानी -7/3, और लार्जर नंबर कितना था बताओ 2x माइनस 5 था ना, तो यानी कि 2 इंटू एक्स माइनस 5। तो ये कितना हो जाएगा माइनस के 14/3 -5 यानी -29/3। लेकिन देखो ये गलत हो गया, इसमें क्या होता है ना, अगर ये स्मॉलर है, ये तो -7/3 है, और ये -29/3 है, तो ये तो छोटा हो गया ना, -29/3 इज लेस देन -7/3, आपको पता है। तो स्मॉलर नंबर बड़ा और लार्जर नंबर छोटा, ऐसा तो पॉसिबल होता ही नहीं ना। तो इसको रिजेक्ट कर दो, इस वैल्यू को क्या कर दो रिजेक्ट कर दो। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, सिर्फ ये वाला आंसर आएगा। स्मॉलर नंबर है 9 और लार्जर नंबर कितना है 13, क्योंकि लार्जर नंबर स्मॉलर नंबर से जो है ना छोटा नहीं हो सकता। 8th क्वेश्चन देखो अब, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू कंजुगेटिव ओड नंबर्स है ना, दो कंजुगेटिव नंबर है और दोनों कैसे हैं ओड है। तो लेट कर लो फर्स्ट नंबर को बच्चों क्या मान लो x, तो फिर सेकंड नंबर क्या होगा कंजुगेटिव ओड है, मतलब दो का गैप होगा है ना, तो x प्लस में 2। कंजुगेटिव ओड हो या कंजुगेटिव इवन हो, एक अगर x मानोगे तो दूसरे को क्या मानना पड़ेगा x प्लस 2, क्योंकि
दो कंजुगेटिव इवन नंबर में दो का डिफरेंस होता है, जैसे एक 2 है तो दूसरा 4 है, एक 10 है तो दूसरा कितना है 12, दो दो का गैप होता है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बताओ क्या दे रखा है, सम, किसका सम, इनके स्क्वायर का, मतलब दोनों का क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, और फिर स्क्वायर करके क्या कर देना, ऐड कर देना, वो कितना आ जाएगा 394। अब अपने आप बच्चों इस इक्वेशन को सोल्व करके x की वैल्यू निकालनी है, फर्स्ट नंबर आ जाएगा, सेकंड नंबर आ जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है ना। देख लो मैं फटाफट सोल्व करके दिखा देता हूँ, कैलकुलेशन आप खुद कर लेना, मैं सोल्व कर रहा हूँ। ये 4x माइनस 394 आ जाएगा इस साइड आके, तो ये कितना हो गया 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस के 390। अच्छा मेरे को लग रहा है कि 2 कॉमन लेके काट देना चाहिए, 2 सबसे कॉमन आ रहे हैं ना, तो 2 कॉमन लेके काट दो, 2 19 जा 2 5 जा, तो ये आ गया अपना एक्स स्क्वायर प्लस में 2x माइनस 195 इक्वल टू 0। तो 195 के फैक्टर बना लो, 3 पे कर दो चाहे 5 पे कर दो, है ना, 3 पे कर दो, 3 6 जा 3 5 जा, और ये 3, फिर 5 पे कर दो, 13 जा 15 जा, देखो 13 और 15 से 2 आ जाएगा ना, तो प्लस का 2 लेके आना है, तो प्लस 15 करोगे, माइनस के क्या करोगे 13 करोगे, तो फैक्टर क्या बन जाएंगे इसके, x प्लस 15 और x माइनस 13। तो x की दो वैल्यू आ गई, एक तो -15 आ गई और एक क्या आ जाएगी 13। अब माइनस का भी नंबर लेंगे, क्योंकि कहीं पे भी ऐसा नहीं लिख रखा कि ये नंबर नेगेटिव नहीं हो सकता। तो अगर मान लो x 13 है, x कितना है 13, तो फर्स्ट नंबर बच्चों कितना आ जाएगा बताओ, x माना था आपने यानी कि 13, और सेकंड नंबर कितना माना था आपने, x प्लस 2 यानी कि 13 प्लस 2 15। एक तो ये नंबर आगे दोनों है ना 13 और 15। दूसरा, अगर x को हम -15 लेते हैं तो फर्स्ट नंबर कितना आएगा -15, और सेकंड नंबर क्या है, इससे दो ज़्यादा है ना, तो -15 प्लस 2 यानी कि माइनस के 13। देखो ऐसा क्यों आया, क्योंकि आपको दोनों को स्क्वायर करके ऐड करना है, स्क्वायर करके ऐड करना है, तो आंसर 394 आना चाहिए। तो चाहे 13 और 15 का स्क्वायर कर लो, 13 का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर ऐड कर लो, या -13 का स्क्वायर और -15 का स्क्वायर ऐड कर लो, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि -13 का जो स्क्वायर होता है वही 13 का होता है। तो दोनों से ही आंसर कितना आएगा 394, तो इसलिए दोनों ही आंसर पॉसिबल है, ये भी और ये भी, ठीक है। उसके बाद 9th क्वेश्चन देखो क्या बोला गया है, द सम ऑफ द स्क्वेयर्स, क्वेश्चन बिल्कुल सेम है पहले जैसा, वही स्क्वेयर्स का सम है, बट अब की बार नंबर कैसे है, टू कंजुगेटिव मल्टीपल्स ऑफ 7, अब की बार 7 के मल्टीपल है बच्चों, 7 के अगर मल्टीपल है तो जैसे मान लो 7 की टेबल लिखो आप, ये 7 के मल्टीपल होते हैं ना, ये होते हैं 7 के मल्टीपल। एक नंबर मान लो 21 है, कंजुगेटिव, कंजुगेटिव का मतलब जो दूसरा नंबर होगा वो जस्ट इससे नेक्स्ट होगा। तो एक नंबर अगर मान लो आपने x मान लिया, तो बताओ ये x प्लस 7 नहीं है क्या, मतलब कंजुगेटिव का मतलब क्या होता है कि लगातार हो, उनके बीच में कोई और 7 का मल्टीपल ना हो, तो उन दो कंजुगेटिव नंबर के बीच में जो 7 के मल्टीपल है कितने का गैप होता है, 7 का होता है ना, जैसे इवन ऑड में 2 का गैप होता है, मल्टीपल्स ऑफ 7 में कितने का गैप होता है 7 का। एक नंबर को आप x मान लो, दूसरे को क्या मान लो x प्लस 7 मान लो। तो क्वेश्चन नंबर 9 में लेट कर लो आप, फर्स्ट नंबर को क्या मान लो x, तो फिर सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर हो जाएगा x प्लस 7 हो जाएगा, और फिर क्वेश्चन में क्या दे रखा है बताओ आपको, x का स्क्वायर और x प्लस 7 का स्क्वायर इक्वल टू दे रखा है 637। अब इस क्वेश्चन को आगे सोल्व कर लेना आप आसानी से। 10th क्वेश्चन देख लो, इसमें क्या है, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू कंजुगेटिव इवन नंबर, सबकी बार इवन आ गया, तो एक को क्या मान लो x मान लो, दूसरा कितना हो जाएगा x प्लस 2, तो दोनों के स्क्वायर का सम यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या है 340। दोनों नंबर फाइंड आउट करने हैं, पहले जैसा क्वेश्चन हो गया ये तो, है ना। उसके बाद देखो ये इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं ट्रेन वाले। एक ट्रेन को 3 आवर्स कम लगते हैं 600 किलोमीटर जाने के लिए, एक स्लो ट्रेन से, है ना, एक फास्ट ट्रेन है, फास्ट ट्रेन को तो देखो टाइम कम ही लगेगा स्लो ट्रेन की कंपैरिजन में, और डिस्टेंस कितनी है 600 किलोमीटर, तो दोनों की स्पीड में भी डिफरेंस आएगा। देखो स्पीड ऑफ स्लो ट्रेन जो है वो 10 किलोमीटर पर आवर कम है फास्ट से, ठीक है, तो दोनों ट्रेन की क्या निकालनी है आपको, स्पीड निकालनी है। तो पहले स्लो ट्रेन की मान लिया करो स्पीड, लेट स्पीड ऑफ स्लो ट्रेन, स्लो ट्रेन की स्पीड आप मान लो x किलोमीटर पर आवर है, कितनी है बच्चों x किलोमीटर पर आवर। तो आप बताओ मेरे को फिर स्पीड ऑफ फास्ट ट्रेन जो है वो क्या है, अगर स्लो ट्रेन की स्पीड 10 कम है तो फास्ट की 10 ज़्यादा है, तो मतलब x प्लस 10 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी, समझ गए। पहले तो मैंने क्या मान ली, दोनों की स्पीड मान ली, ठीक है। अब मैं टाइम निकालूंगा, क्या निकालूंगा बच्चों, टाइम। अब आप लिखो टाइम टेकन बाय, क्योंकि टाइम में ही तो क्वेश्चन में डिफरेंस दे रखा है 3 आवर्स का, टाइम टेकन बाय स्लो ट्रेन। अब आप बस मेरे को ये बता दो स्लो ट्रेन कितना टाइम लेगी, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस तो 600 है,
तो स्लो ट्रेन की स्पीड कितनी है x, इतने आवर्स लेगी कौन, स्लो ट्रेन। उसके बाद टाइम टेकन बाय फास्ट ट्रेन, टाइम टेकन बाय फास्ट ट्रेन वही डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड कितनी है x प्लस 10। अब आप मेरे को ये बता दो, ये दोनों टाइम को आप क्या रख दो, एक बार इक्वल रख दो। आपको पता है ये इक्वल नहीं है, क्योंकि जितना टाइम स्लो ट्रेन लेगी उतना टाइम फास्ट ट्रेन नहीं लेगी, है ना। फास्ट ट्रेन क्या लेगी, कम। अगर मान लो आपने इन दोनों को गलती से इक्वल रख दिया, क्या रख दिया, इक्वल। कम कौन सा है, बस आप मेरे को ये बता दो, कम टाइम आप कहोगे सर कम है, जो फास्ट ट्रेन का टाइम है ये टाइम क्या है, कम है। कितना कम है, 3 घंटे। तो इसमें कम वाली साइड में अगर 3 ऐड कर देंगे तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। जैसे आपने 10 और 7 को इक्वल रख दिया, छोटा कौन है 7, तो 7 में 3 ऐड करोगे तभी तो इक्वल होंगे ना। छोटे में ऐड करते हैं, बड़े में से माइनस या छोटे में से प्लस। तो बस अब एक तरफ ले आओ सबको, ये एक्स एक्स वाली टर्म को ले आओ एक तरफ, ऐसे करके इक्वल टू क्या बच गया 3। अब ले लो एलसीएम, पहले चाहे 600 कॉमन ले लिया करो, बाहर 600 क्या ले लो पहले, कॉमन। देखो छोटा तरीका बताता हूँ कैलकुलेशन करने का, पहले ऊपर से 600 कॉमन ले लो, ये क्या बच गया 1/x, और ये क्या बच गया 1/x प्लस में 10। ऐसा करने से ना ये छोटा हो जाता है, देखो क्वेश्चन अब ये कट भी जाएगा, 3 1 जा और 3 2 जा और 200 आ गई है ना। बस अब क्या कर लो, कैलकुलेशन कर लो इसकी। आगे कैसे करेंगे, ये 200 और यहाँ पे ले लो एलसीएम, x इंटू एक्स प्लस 10, तो ये क्या आएगा x प्लस 10 माइनस में x इक्वल टू क्या आ गया 1। तो ये कितना आ गया 10 आ गया, 10 को 200 से करोगे क्या आएगा 2000 अपॉन एक्स स्क्र प्लस में 10x आ जाएगा ना, इक्वल टू 1। तो एक्स स्क्र प्लस 10x इक्वल टू 2000 या माइनस 2000 इक्वल टू 0। तो इसके फैक्टर बना लेना बहुत आसानी से, 2000 इंटू 1। देखो बहुत बड़ा नंबर है, 10 से डिवाइड कर दो सीधा, है ना, सीधा 10 से डिवाइड कर दो तो कितना आ गई ये 10। अब क्या कर दो इसको फिर से, 10 से तो नहीं कर सकते, इसको 5 से कर लो 50, और ये कितना आ जाएगा 40। तो 40 50 से देखो कितने का गैप आ गया, 10 का आ गया ना। तो एक्स स्क्र प्लस में 50x माइनस 40x माइनस 2000 इक्वल टू 0। तो x प्लस 50 और x माइनस 40 इक्वल टू 0। स्पीड नेगेटिव तो हो नहीं सकती, तो x की वैल्यू -50 तो रिजेक्ट कर देना, 40 आ जाएगी। 40 आ गई तो लास्ट में क्या लिखोगे, सो स्पीड ऑफ, आपने x को क्या माना था, स्लो ट्रेन की स्पीड, स्पीड ऑफ स्लो ट्रेन वो आपने माना था बच्चों x, और x की वैल्यू क्या आई 40 किलोमीटर पर आवर तो है स्लो ट्रेन की स्पीड, और स्पीड ऑफ फास्ट ट्रेन क्या है उससे 10 ज़्यादा है, तो मतलब 40 प्लस में 10 यानी कि 50 किलोमीटर पर आवर। ये अपने क्वेश्चन का आंसर है। फास्ट और स्लो ट्रेन की स्पीड दोनों पूछी गई थी, दोनों हमने निकाल दी। बिल्कुल सेम, देखो हर क्वेश्चन एक जैसा होता है इसमें, कि स्पीड तो है ना, दो व्हीकल है, दोनों की स्पीड में डिफरेंस होगा तो टाइम में भी डिफरेंस होगा। वो कितना डिफरेंस होगा टाइम में वो अपने को गिवन होगा क्वेश्चन में, और डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करनी है वो भी अपने को क्वेश्चन में गिवन होगा। बट यहाँ पे पिछली बार तो देखो क्वेश्चन में क्या थी, दो ट्रेन थी, एक स्लो ट्रेन एक फास्ट ट्रेन, बट इसमें एक ही प्लेन है, ठीक है ना, एक हवाई जहाज है। लेफ्ट 30 मिनट्स लेटर देन द शेड्यूल टाइम। जैसे जैसे एरोप्लेन का उड़ने का एक फिक्स टाइम होता है कि सुबह 9 बजे उड़ेगी, लेकिन मान लो वेदर खराब था, बारिश आ रही थी या ओस थी, ठीक है, मौसम खराब था, उसकी वजह से प्लेन 30 मिनट्स लेट उड़ा, लेकिन उसको अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचना टाइम पे है। जैसे मान लो ये दिल्ली से, न्यू दिल्ली एयरपोर्ट से प्लेन उड़ा और उसको लंदन पहुंचना है, ठीक है, वो 30 मिनट लेट उड़ा, लेकिन लंदन उसको टाइम पे पहुंचना है, तो फिर उसको क्या करना पड़ेगा, आप खुद दिमाग लगाओ, उसको अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। जिस स्पीड से वो यूजुअली चलता है आज उसको अपनी स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो वो टाइम पे पहुंच पाएगा ना। अदरवाइज टाइम पे कैसे पहुंचेगा, आप घर से मान लो स्कूल के लिए 30 मिनट लेट निकलोगे तो स्कूल टाइम पे नहीं पहुंच सकते। टाइम पे अगर पहुंचना है तो आपको अपनी गाड़ी की स्पीड या बस की स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा, तभी टाइम पे पहुंचने के चांस है, ठीक है। और लिख रखा है अब, इन ऑर्डर टू रीच इट्स डेस्टिनेशन 1500 किलोमीटर अवे इन टाइम, मतलब उसकी डेस्टिनेशन है जहाँ पे उसको पहुँचना है और वो कितनी दूर है, 1500 किलोमीटर दूर है, मतलब कि उसको 1500 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करनी है। टाइम पे अगर पहुँचना है तो उसको अपनी स्पीड इंक्रीज करनी पड़ेगी 250 किलोमीटर पर आवर से, है ना। जो यूजुअली वो जिस स्पीड से चलता है उससे 250 किलोमीटर पर आवर उसको फास्ट चलना पड़ेगा, तब जाके वो टाइम पे पहुंच पाएगा। तो अपने को निकालना क्या है, फाइंड दी यूजुअल स्पीड। क्या निकालना है, फाइंड द यूजुअल स्पीड, मतलब आप यूजुअली किस स्पीड से वो प्लेन चलता है। तो लेट कर लेंगे हम, हमेशा यूजुअल स्पीड को मानेंगे, है ना, हमेशा यूजुअल स्पीड को मान लो। यूजुअल स्पीड को क्या मान लो आप, x किलोमीटर पर आर। देन न्यू स्पीड कितनी हो जाएगी, न्यू का मतलब जब वो बढ़ा देगा ना अपनी स्पीड को, कितनी बढ़ाएगा 250 किलोमीटर पर आर, तो x प्लस में 250 किलोमीटर पर आर होगा। समझ गए आप मेरी बात। अब दो स्पीड आ गई,
तो 2 क्या निकाल लो, टाइम निकाल लो। डिस्टेंस तो फिक्स है ही, डिस्टेंस तो बच्चों फिक्स है कितनी, 1500 किलोमीटर। आप टाइम निकालो, टाइम टेकन, देखो एक ही प्लेन है ये, अलग अलग नहीं है, बट टाइम टेकन विद यूजुअल स्पीड, यानी कि अगर वो यूजुअल स्पीड से जाता है तो उस प्लेन को कितना टाइम लगता है, और अगर वो न्यू स्पीड से जाता है तो उसको कितना टाइम लगता है। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड यूजुअल है और नई स्पीड है तो नई स्पीड लिख दो नीचे, है ना, x प्लस में 250। बस पिछले क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में फर्क क्या है, वहां पे दो व्हीकल अलग 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 थे, एक फास्ट ट्रेन थी एक स्लो ट्रेन थी, यहाँ पे व्हीकल एक ही है, ठीक है। एक बार वो अपनी यूजुअल स्पीड से चल रहा है और एक बार वो अपनी न्यू स्पीड से चल रहा है। मतलब ये तो आप ये मान लो अपने दिमाग में, ये तो स्लो ट्रेन होगी और ये ट्रेन कैसी होगी, फास्ट ट्रेन होगी, है ना। ये तो ऊपर वाली स्लो ट्रेन है और नीचे वाली ट्रेन कैसी है, फास्ट है, तभी तो इसकी स्पीड बढ़ गई। अब आप बताओ मेरे को, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने क्या किया था वहां पे, इन दोनों टाइम को इक्वल रखा था। क्या रखा था बच्चों, इक्वल। लेकिन हमें पता है अपने दिल में कि ये दोनों टाइम इक्वल नहीं है। कम कौन सा है, कम बच्चों जहां स्पीड ज्यादा होगी वो टाइम कम होता है ना, ये टाइम क्या है, कम है। कितना कम है बताओ, 30 मिनट कम है ये, 30 मिनट। 30 मिनट्स, 30 मिनट्स को आर में चेंज करोगे, है ना, 30/60 आर्स, और 30/60 कितना होता है, 1/2। तो इसमें 30 मत ऐड कर देना, कितना ऐड करोगे बच्चों, 1/2 आर्स, क्योंकि ये सारा कुछ आर में चल रहा है ना, ये भी आर है ये भी आर है, तो 30 मिनट्स को भी आर में कन्वर्ट करो। बस अब तो क्वेश्चन खत्म। ये एक तरफ ले आओ, 1500 माइनस 1500 बाई दिस वन इक्वल टू 1/2। अब 1500 इसमें से हमने क्या लिया था, कॉमन लिया था, आपको याद आ गया अब तो। और फिर एलसीएम लेंगे, x प्लस में 250, सिंप्लीफाई करोगे ऊपर 250 बचता है हमेशा, है ना, x वाली टर्म कट जाती है। तो अब इसकी क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, देखो कितना आएगा ये 1500, यहाँ कर देता हूँ मैं, 1500 इंटू 250 अपॉन एक्स स्क्र प्लस में 250x, और इक्वल टू कितना है ये 1/2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, एक्स स्क्र प्लस में 250x इक्वल टू, देखो 1500 को 2 से करोगे 3000 आ जाएगा, और इनटू कितना है 250। 25 को 3 से करोगे 75, और कितनी जीरो आ गई, देखो 4 जीरो आ गई, क्या 4 जीरो आ गई, है ना। तो बस एक तरफ कर लो, तो प्लस 250x माइनस के 7,50,000 इक्वल टू 0। अब इसके क्या बनाओ, फैक्टर, देखो फैक्टर क्या बनेंगे, 750 मान के चलो आप, और ये 250 है, तो 1000, यानी कि ये हो जाएगा अपना 1000 को मल्टीप्लाई करना 750 से, 250 का डिफरेंस है ना, आ जाएगी मल्टीप्लाई, है ना, 750 के बाद 3 जीरो, ठीक है। तो इसके फैक्टर क्या बन जाएंगे, 250 को लिख दो प्लस 1000 और माइनस के 750, है ना, माइनस के 750x, और बस बाकी तो सेम कहानी चलती रहेगी। फैक्टर क्या बनेंगे, x प्लस में 1000 और x माइनस में 750। ये तो नेगेटिव आएगी स्पीड यहाँ से, तो नेगेटिव स्पीड तो हो नहीं सकती प्लेन की, तो x कितना आ जाएगा 750, यानी कि इसकी यूजुअल स्पीड कितनी आ गई, 750 किलोमीटर पर आवर। ये इस क्वेश्चन का क्या है बेटा, आंसर है, ठीक है, आसान क्वेश्चन था। ऐसे ही एक नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, एक फ्लाइट है 600 किलोमीटर की, है ना, अब की बार 1500 की जगह उसको 600 किलोमीटर दूर जाना है अपने घर से। एक एयरक्राफ्ट है, पिछली बार प्लेन दे रखा था, अब की बार एयरक्राफ्ट दे दिया, है ना। एयरक्राफ्ट वॉज स्लो डाउन ड्यू टू बैड वेदर, मतलब जब देखो मौसम खराब होता है ना, तो प्लेन जिस स्पीड से यूजुअली चलता है अब उससे कम स्पीड पे वो चलना स्टार्ट कर दिया। और अगर कम स्पीड पे चलेगा तो सिंपल सी बात है, उसको अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने में टाइम ज़्यादा लगेगा पहले से। अगर स्पीड कम करोगे आप अपनी गाड़ी की तो टाइम ज़्यादा लगेगा। एवरेज स्पीड रिड्यूस होगी, है ना, कम होगी, कितनी, 200 किलोमीटर पर आवर, मतलब उसने अपनी स्पीड को 200 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया। इसकी वजह से जो फ्लाइट का टाइम था, पहुंचने का टाइम था, वो 30 मिनट से बढ़ गया, मतलब 30 मिनट वो लेट पहुंचा। बात सिंपल सी है। तो ड्यूरेशन बताओ फ्लाइट की, ड्यूरेशन का मतलब फ्लाइट कितनी देर उड़ी, है ना, फ्लाइट कितनी देर उड़ी। तो बताओ आपको क्या दे रखा है क्वेश्चन में, लेट कर लो उसकी जो यूजुअल स्पीड थी, वो यूजुअली जिस स्पीड से चलता है एयरक्राफ्ट, वो कितनी है, x किलोमीटर पर आवर, और न्यू स्पीड कितनी हो जाएगी फिर। अब न्यू स्पीड ध्यान से देखो, उसने स्पीड को 200 किलोमीटर पर आवर आपकी बार कम कर दिया, तो x माइनस में 200 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी, ठीक है। डिस्टेंस तो कितनी ट्रेवल करनी है उसको, डिस्टेंस तो बच्चों उसको ट्रेवल करनी है सिर्फ कितनी, 600 किलोमीटर। तो अब क्या निकाल लो, फिर से टाइम निकाल लो। टाइम टेकन, आप क्या लिखो, टाइम टेकन विद यूजुअल स्पीड, अगर वो यूजुअल स्पीड से चलता रहता तो उसको कितना टाइम लगता, 600/x आवर्स, है ना। और अगर वो न्यू स्पीड से चलेगा, टाइम टेकन विद न्यू स्पीड, तो कितना हो जाएगा 600 अपॉन में
एक्स माइनस 250, एक्स माइनस 200 आवर्स। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनना, अब टाइम कम कौन सा है, देखो टाइम नॉर्मल सी बात है, ये स्पीड कम है ना, ये स्पीड क्या है, कम। तो स्पीड कम है तो टाइम क्या लगेगा, ज़्यादा। तो ये वाला टाइम क्या है, अब की बार ज़्यादा है, और ये वाला टाइम क्या है, कम है। ये वाला क्या है, कम है। तो अब आप क्या करोगे, कितने का डिफरेंस है, 30 मिनट का, यानी कि हाफ आवर का, हाफ आवर का डिफरेंस है। तो ज़्यादा वाला टाइम हमेशा अपनी लेफ्ट साइड में लिख दिया करो आप, है ना, और कम वाला टाइम इधर लिख दिया करो। इधर ऐसा क्यों करता हूँ मैं, ताकि इसमें मैं डायरेक्ट 1/2 ऐड कर सकूँ, है ना, और ये दोनों क्या बन जाए, इक्वल। बस अब तो आपको क्वेश्चन का पैटर्न पता ही है। इसको इधर शिफ्ट करो, -600 अपॉन एक्स, और इज इक्वल टू क्या है, 1/2। अब वही 600 क्या लेंगे, कॉमन लेंगे, 1/x माइनस 200 माइनस 1/x, और आगे बस सेम प्रोसीजर है उसी तरीके से, 600 और एल्शियम लेंगे x इंटू एक्स माइनस 200, और ये तो हमेशा ऊपर 200 ही बचता है ना, इन दोनों का जो गैप होता है ना 200, वही बचेगा ऊपर सोल्व करके, इक्वल टू क्या आ गया, 1/2। तो ये कितना आ गया, 6 2 12 और 4 जीरो, और नीचे कितना आ गया, एक्स स्क्र माइनस में 200x आ गया, और इक्वल टू कितना आ गया, 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्र माइनस 200x, और ये कितना आ जाएगा, 12 2 24, और 4 जीरो इसके आगे लगा दो। बस अब क्या कर लो, इसके फैक्टर बना लो, इसके एक बार फैक्टर बनाना, फैक्टर बना लो इसके, और क्वेश्चन अपना क्या हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा। तो देखो 2000, ये है 2,40,000, है ना, वन। सीधा मैं क्या कर दूँ, इसको 100 पे कर दूँ, 100 से डिवाइड करोगे तो ऐसा हो जाएगा। अब किससे कर दो, इसको 10 से कर दो, 10 से करोगे तो फिर ये 1000 पे पहुंच जाएगा ना। तो पहले इसको 10 पे कर दें, अगर ये करें इसको, पहले आप क्या करो, चलो आपने 100 से कर दिया, अब आपको 200 गैप लेके आना है ना, तो इसको 5 से करें, ये 5 से हो जाएगा, और ये 5 से हो जाएगा, 5 4 जा, और कितना आ गया, 5 8 जा, है ना। अभी तो 200 नहीं आया गैप, गैप अपने को लेके आना है 200 का, तो 48। अब इसको 2 से डिवाइड करें, 2 से तो नहीं, बात नहीं बनेगी ना। इसको स्टार्टिंग से ही हम 10 से करने के बजाय अगर 5 से करते तो ये ऐसा आता, और अब इसको हम किससे करें, 5 से करें, अगर फिर से 5 से करेंगे तो नहीं बात बनेगी, 10 से करें, 100 से करें, इसके फैक्टर ऐसे मुश्किल बन रहे हैं थोड़े से, है ना, इसके फैक्टर मुश्किल हो रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सोल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सोल्व करना है एक बार। तो डी कितना आएगा अपना, बी स्क्र -4 इंटू ए इंटू ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये कितना आ गया अपना, 4 4 बार जीरो आ जाएगी, माइनस माइनस प्लस 96, और ये आ गया इस तरह से, है ना। तो ये कितना आएगा, 96 इन ये 100, और ये 4 जीरो और है, ठीक है। तो ये डी आ गया अपना, है ना। डी का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये कितनी जीरो है, देखो 6 जीरो है ना, तो 3 जीरो आ जाएगी, मतलब डी का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, 1000। बस अब तो पता लगी क्या, एक्स क्या होता है बताओ, -b प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2 इंटू ए। तो माइनस तो ले नहीं सकते, क्योंकि माइनस लोगे तो फिर क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी ना, तो इसलिए माइनस लोगे तो नेगेटिव आंसर आ जाएगा, ठीक है। प्लस का लो तो 1200/2 कितना आ जाएगा, 600। तो कितना आ जाएगा, 600। और हाँ, फैक्टर भी इसके ये बनेंगे, इसके फैक्टर बनाना चाहो ना अब आगे से, 24 है तो आप ये कर लो, 24 600 और 800 बन जाएंगे, तो माइनस के 800x और प्लस के कितने बन जाएंगे, ये 600, ये क्या बन जाएंगे 600। लेकिन 8 6 जा तो कितना होता है, 48 होता है। तो ये 600 आएगा, बन क्यों नहीं रहे फैक्टर, फिर ये आंसर कितना आ गया अपना, 600 आ गया, है ना। बट 8 6 जा तो कितना होता है, 48। तो ये प्रोडक्ट क्यों नहीं आ रही इसकी, 240। इसको एक बार करके देखना दोबारा, 4 और ये लगा दिया मैंने 94, और ये आ गया 94 प्लस 400, और 4 जीरो इसके आगे है ही, और ये आ गया 1000। ये भी ठीक है, 2 से डिवाइड करोगे, 1200 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ गया, 600। हाँ हाँ, ये ठीक है, ठीक है। ये माइनस का 600 आएगा और प्लस का 400 आएगा, है ना। 6 4 जा 24 हो जाएगा, 6 4 जा क्या हो जाएगा, 24। तो बस ये 600 आ गया, इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, 600 किलोमीटर। अच्छा, 600 किलोमीटर पर आवर तो उसकी क्या थी, यूजुअल स्पीड थी। लेकिन इसने क्या कहा, ये प्लेन अब यूजुअल स्पीड से नहीं चल रहा बच्चों, देखो ध्यान से देखो, एयरक्राफ्ट की स्पीड को स्लो डाउन कर दिया गया, तो इसकी नई स्पीड कितनी होगी बताओ, 600 माइनस 200 400। अब ये जो चला है ना प्लेन,
जो प्लेन उड़ा है वो 600 की स्पीड से नहीं 400 की स्पीड से उड़ा है, क्योंकि 600 तो उसकी यूजुअल स्पीड थी, लेकिन आज खराब मौसम के कारण उसकी स्पीड 200 कम होगी, 400 होगी ना, 400 होगी। तो टाइम निकालना है आपको, ड्यूरेशन का मतलब टाइम। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी है उसने, 600। किस स्पीड से बच्चों, 600 की स्पीड से नहीं करी, 400 की स्पीड से करी है उसने, है ना। तो 6/4 यानी कि 3/2 यानी कि 1.5 आवर्स, उसको 1.5 घंटा 600 किलोमीटर जाने में 1.5 घंटा लगा है। समझ गए आप मेरी बात। तो नई स्पीड के साथ अपने को टाइम निकालना है, डिस्टेंस बाय न्यू स्पीड, तभी तो वो टाइम निकल के आएगा।